बहुत समस्या है। इनको बार बार कह लिया, पूरी चोर गवर्नमेंट है, ये कुछ करती ही नहीं। को रिजर्वायर से गंदा पानी कभी नहीं आता, क्योंकि कई आदमी कहते हैं ना कि रिजर्वायर चाहे हमारा ये नजगढ़ वाला है या दिचाऊ वाला, रिजर्वायर में पानी ठीक होता है, पानी गंदा कहाँ होता, आगे मिक्सिंग होती है। हाँ, विधायक आता ही नहीं, विधायक आता भी नहीं है और विधायक कुछ करता भी नहीं है। शिविर डलेगा जिस बहाने से ना शिविर डल रहा है ना कुछ हो रहा है। देखो सीधी जो हमारे विधायक साहब हैं इस कॉलोनी को नेग्लेक्ट कर रख के और छोड़ रहे हैं। आज की खबर से पहले महाभारत का एक वाक्य याद करते हैं या महाभारत का एक चित्रण याद करते हैं। महाभारत में जब कौरव और पांडव अपने गुरु द्रोण से शिक्षा पाने जाते हैं तो शिक्षा के उपरांत गुरु द्रोण कौरव और पांडवों से कहते हैं कि सदा सत्य बोलो। ये एक वाक्य याद करके आना है और कुछ ऐसा ही हुआ। अगले दिन सदा सत्य बोलो कौरव और पांडव के 105 सदस्य में 104 सदस्य सुना गए। एक सदस्य ऐसा था जो सदा सत्य बोलो नहीं सुनाया। गुरु द्रोण को बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सदस्य से पूछा कि क्या आपको ये 3 वाक्य याद नहीं हुए? उस सदस्य ने बड़ी ही मधुरता के साथ जवाब दिया, गुरु याद तो हो गए, अनुसरण नहीं हुआ। जिस दिन अनुसरण हो जाएगा उस दिन याददाश्त की श्रेणी में मैं इसे रख लूंगा। ये कहानी है गुरु द्रोण और युधिष्ठिर की। और कुछ ऐसी वाक्य चल रहा है आजकल नजफगढ़ विधानसभा में। राजनेता न जाने कितने वादे कर जाते हैं, लेकिन उन वादों को याद कौन रखता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उन अधिकारियों को याद कर लेना बेहद जरूरी है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल की बूंद बूंद बचाएं। पता नहीं कितने स्लोगन दिल्ली जल बोर्ड के लोग याद दिला देते हैं और इस स्लोगन में राजनेता भी खूब बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजनेता और दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अधिकारी मिलकर के जल पर एक लंबा चौड़ा निबंध हर क्षेत्रवासी को याद करा देते हैं। जल के बगैर कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, या फिर जल की महत्वपूर्णता को लेकर के तो पीएचडी कर रखा होगा इन अधिकारियों ने, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है जानना हो तो नजफगढ़ विधानसभा के प्रेमनगर कॉलोनी का दौरा जरूर कर लीजिए और इनसे पूछ लीजिए कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल के बिना जीवन कैसे गुजरता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी कॉलोनी के लोग जानते हैं और इसके लिए उत्तरदायित्व कोई और नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के वो अधिकारी हैं और उन अधिकारियों को संरक्षण देने वाला राजनेता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जल ही जीवन है जो शब्द लगातार लिख रहे हैं उस शब्द को अतिशयोक्ति बना करके उस शब्द के अनुरूप काम भी करना होता है। कमाल है दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी। इन सबके चेहरे पर परेशानियों को गौर से देख लीजिए। क्या 60 पार की उम्र में स्किन एलर्जी का इलाज कराने जाए? क्या 60 पार की उम्र में दिल्ली जल बोर्ड और राजनीति घरानों के दफ्तरों का दौरा करें? क्या 60 पार की उम्र में अपने बच्चों को यह समझाने की कोशिश करें कि लोकतंत्र और राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है? क्या 60 पार की उम्र में उस अधिकारियों को कोसने का काम करें जिन अधिकारियों के कारण इनको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? आखिर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी किस बात के तनख्वाह लेते हैं? आखिर दिल्ली जल बोर्ड ने जेईई जैसे शब्द क्यों बने हुए हैं? और ये अधिकारी पता नहीं कैसे शीशा देख लेते होंगे। ये अधिकारी पता नहीं किस अधिकार के साथ तनख्वाह उठा लेते होंगे। ये अधिकारी पता नहीं कैसे फाइल पकड़ के यस सर, नोटेड सर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते होंगे। ये अधिकारी पता नहीं कैसे अपने रिश्तेदारों को बताते होंगे कि वो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं। हाँ, वो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं और उस दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं जहां पे पीने के पानी में सीवर का पानी मिला के दिया जाता है। हाँ, ये अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं और उस दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं जहां पीने की पानी के लिए 60 पार की उम्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं और उस दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं जहां पे समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बढ़ाती जाती हैं और ये आराम से बैठकर कुर्सी तोड़ करके हमारे और आपके टैक्स के पैसों का तनख्वाह उठा करके और मस्तियां करते हैं। कमाल है, उससे भी कमाल है वो राजनेता जो ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देता है और पता नहीं ना अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं करता है। मुझे दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत से ज्यादा अरविंद केजरीवाल से है, जो हमेशा ये बात कहते हैं कि बदलाव की राजनीति करेंगे और उन्हीं के विधायक उन्हीं के विधानसभा के क्षेत्रों में अगर ऐसी परेशानियां हैं तो भला इन परेशानियों और समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता। लेकिन शायद अभी समाज सेवा जैसे शब्दों को जिंदा रखने वाले कुछ राजनेता हैं और यही कारण रहा कि सत्ता में न होने के बावजूद भी
नजफगढ़ जोन के पूर्व चेयरमैन, पूर्व उप महापौर और भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यपाल मलिक, जो दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य भी हैं, उन्होंने इन लोगों से मुलाकात की, इनकी समस्याओं को सुना और वहां से हर संभव प्रयास भी किया कि इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन समाधान तो आखिर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ही करेंगे, जिनके आंखों पे काले चश्मों का रुतबा होगा। पता नहीं उस काले चश्मों से सादा पानी इन्हें कैसे दिखाई देगा। करीब 2 साल पहले भी इन्होंने शिकायत की थी। उस टाइम मैं दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य था, तो उस समय मैंने अधिकारियों से कहकर बार बार इनका सर्वे करवाया था और मौके पे कुछ अधिकारी आए थे तो उन्होंने सैंपल लिए थे। वास्तव में दिल्ली जल बोर्ड ने माना था कि यहाँ गंदे पानी की सप्लाई होती है और उन्होंने 2-3 जगह लाइन चेक करवाई थी। उस कुछ समय के लिए वो समस्या ख़त्म हो गई थी। अब बार बार लगातार 6 महीने से, क्योंकि कुंडू साहब हमारे परिचित हैं, हम जल बोर्ड के सदस्य रहे हैं, तो ये मुझे ही कंप्लेन करते हैं बार बार। मैंने अधिकारियों से बात की है, तो आजकल जो नजफगढ़ में पूरी हालत किस कारण से है, हर जगह सीवर का काम चला हुआ है। सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम है नहीं, उसको कोई चेक इन करने वाला है नहीं, तो अगर कोई संभालने वाला नहीं होगा तो ऐसे ही लापरवाही होती है। जगह जगह लाइन टूट रही है। अब मैंने NWS के अधिकारियों से बात करी, उनके CEO हैं मिस्टर नीरज नारंग, और यहाँ जो देखते हैं उनके मैनेजर भारत, उनसे भी बात हुई थी, तो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट तो दिल्ली जल बोर्ड का ही है, मंत्री जी हैं यहाँ, विधायक जी भी हैं, तो सारी चीज़ें होते हुए भी लेकिन क्या है कि तालमेल का एक कमी है। अब जो काम चल रहे हैं वो जहाँ भी लाइन टूट जाती है तो NWS उसको रिपेयर करने में असमर्थ है। दिल्ली जल बोर्ड जो सीवरेज डाल रहा है वो उसको रिपेयर नहीं करती। ये सारी मिक्सिंग जो चल रही है ये इस वजह से चल रही है, और उनका एक बहाना भी है कि हमारे पास बजट नहीं है। ये एक बार फिर समझा, दिल्ली जल बोर्ड लाइन डालती है, NWS रिपेयर करती है। NWS ने जो डाली हुई पानी की लाइन है, ठीक है, ये जो नांगलोई वाटर सप्लाई सर्विसेज है, तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसका काम पूरी नजफगढ़ विधानसभा में लाइन डालने का था, प्रॉपर सप्लाई देने का था, हर जगह मीटर इंस्टॉल करने का काम NWS का है। लेकिन पेमेंट किसको करता है? जल बोर्ड। आज इनकी पेमेंट बार बार बकाया है। मैं दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य था, उस टाइम भी इनकी ये समस्या होती थी कि दिल्ली जल बोर्ड हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है। आज भी इनकी 2 साल पहले भी पानी गंदा, ऐसा जो पानी इससे गंदा आता था। जब दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर थे सतपाल मलिक जी, ये डिप्टी मेयर भी थे, उस टाइम पर हमने कहा तो इन्होंने यहाँ खुदवाई करवाई थी 1-2 जगह 3 जगह, तो वहाँ मिला था उसमें गंदा पानी, फिर सप्लाई ठीक हो गई थी। अब लगभग 6 महीने से पानी बहुत गंदा आ रहा है। कंप्लेंट जो है रोज़ाना की जाती है। मेरा नंबर है 9212372799, उससे मैं रोज़ाना दिल्ली के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी भेजता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड के हेल्पलाइन पर नंबर कंप्लेंट करता हूँ। 2 महीने की नई ये कंप्लेंट नंबर है अभी 10/9/2023 की और 11/10/2023 की, और आज फिर मैंने कंप्लेंट किया, ऐसा रिमाइंडर भेजा उन्होंने। तो ये सारा काम हम जो है हम रोज़ाना कंप्लेंट करते हैं, सभी कंप्लेंट करते हैं, कोई आकर नहीं देखता। आकर आते कब हैं? पानी सुबह गंदा आता है 5 बजे से 8 बजे तक, और 9 बजे सप्लाई बंद हो जाती है। 1 घंटे में पानी नहीं भरा जाता। तो जब शुरू में पानी चलाते हैं बहुत गंदा आता है, सीवर जैसा पानी आता है, बिल्कुल काला। ये आपको वीडियो भेजिए, आप देख लेना। इतना गंदा आता है कि लोगों को जो है नहाने में भी इतनी स्किन एलर्जी हो गई है कि मतलब जो है लोग अपने जो है दवाई खा के गुजारा कर रहे हैं। पानी का भी मतलब काफ़ी दिन से जो है पानी का ये हाल है कि शुरू में पानी खोलो तो उसमें तो इतनी बदबू, इतना गंदा पानी होता है कि वो जो है उसको किसी भी काम में नहीं ले सकते। परेशानी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, पेट किसी का भी ठीक नहीं रहता, कभी दस्त लग जाता है, कभी कुछ। आप हमारी टंकियों में ऊपर चढ़ करके किसी की देखो जहाँ पे पानी की सप्लाई जारी है तो आपको सब पता चल जाएगा। नीचे राख जैसी जमी हुई है और उसी में से RO में पानी आता है। कितनी सफाई कर लो RO, वो गंदा का गंदा ही रहेगा। कितने महीनों से है ये परेशानी? ये तो पहले थी, कुछ ठीक हुई, और अभी 6-7 महीने तो है ही। कहती क्या सरकार, विधायक क्या कहते हैं? विधायक तो अभी किसी चीज़ की भी विधायक आता ही नहीं, विधायक आता भी नहीं है, और विधायक कुछ करता भी नहीं है। सिविल डलेगा जिस बहाने से ना सिविल डल रहा है ना कुछ हो रहा है। श्रीमान राजपाल कुंडू ने कहा है, हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। इनके और हमारे जॉइंट एफर्ट से भी यहाँ कुछ भी सुधार नहीं हो रहा। इट्स ए रेगुलर प्रॉब्लम।
It is not one day problem. It's always we are complaining and जो हमारे विधायक साहब हैं इस कॉलोनी को नेग्लेक्ट कर रख के और छोड़ रहे हैं, तो ना कभी आना है ना किसी भी कभी कुछ जवाब अधिकारी जेईई कोई दौरा वगैरह? नो नेवर, कोई भी आज तक नहीं आया हमारे पास। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।